हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेड फ्लो मैक्स। आज हम बात करेंगे माराबुजू कैंडल की। जो आप इसमें देख रहे हो, ये एक प्रकार की माराबुजू कैंडल होती है और इसमें आप देखोगे कि विक नहीं होती है। आप देखो ऐसी कैंडल बनी, इसमें विक नहीं है। विक ऊपर जो ऊपर और नीचे, यहाँ इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जितने भी बायर हैं वो फुल स्ट्रांग में है। और यहाँ पर क्या इसके रूल्स हैं, क्या यहाँ पर बननी चाहिए, इसका जो सही स्थान है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि ये एक हम एग्जांपल में देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर बन रही है और उसके बाद में इसका हाई क्रॉस हुआ। यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आपका एसएल हो सकता है नीचे, नीचे यहाँ पर आपके एसएल हो सकता है और ऊपर जब ये हाई क्रॉस जाए यहाँ पे एंट्री लेके आपका ये टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से कैसे कहाँ पर बननी चाहिए ये सभी देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे और हम आगे बढ़ते हैं और ये सब एग्जाम्पल हम आपके साथ एग्जाम्पल इसकी हम चर्चा करेंगे और आप पूरा सीख जाओगे माराबुजू कैंडल को, और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर देगी। सबसे पहले देखते हैं इसकी साइकोलॉजी क्या है, बनती कैसे है माराबुजू कैंडल, ये ज़रूरी है। आप लोग सीधा एग्जाम्पल चाहते हो मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे का राज जानना बहुत ज़रूरी है। बनती कैसी, क्या होती है, कैसी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो बुलिश बुलिश माराबुजू कैंडल है वो कैसे बनती है। देखो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई मार्केट की और यहाँ पर क्लोजिंग हुई, सीधी बात है। यहाँ पर ऊपर भी कोई विक नहीं है और नीचे भी कोई विक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर फुल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो फुल बायर है वो स्ट्रांग है, बायर डोमिनेट कर रहे हैं इस कैंडल के अंदर। यहाँ पर विक नहीं है और यहाँ पर देखो ये बियरिश, आप देख सकते हो इसके सामने बियरिश माराबुजू है। जहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बियरिश का, आप देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ओपनिंग यहाँ पे होती है और ओ गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है, यहाँ पे ऊपर ओपनिंग होती है। यानी कि ऊपर ओपनिंग हुई और नीचे क्लोजिंग, कोई भी यहाँ पे विक नहीं दिख रही है आपको। बिना विक वाली जो इसकी पहचान सबसे, पूरी जितनी भी कैंडल होती है उसमें सबसे आसान पहचान इसकी होती है कि विक नहीं है। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये बनती है। यहाँ पर सेलर डोमिनेट है, यहाँ पर बायर डोमिनेट है। ओके, अब हम चलते हैं इसके कुछ रूल्स वगैरह वो पहले जान ले, फिर हम एग्जाम्पल में चलते हैं। इसका सबसे जो पहला रूल है वो है लोकेशन, यानी कि कहाँ पे बननी चाहिए। सपोर्ट पे बननी चाहिए या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे बने या सपोर्ट पे बने। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब कहाँ पर बने तब आप इसको सही माना जाए। यानी कि जब सपोर्ट पे बनती है तो यहाँ पर ये अच्छी मानी जाएगी और रेजिस्टेंस पे बने तो भी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस पे कौन सी बनेगी बताइए, अभी हमने डिस्कस किया था। सपोर्ट पे जो बनती है वो बुलिश बनती है और ऊपर जो रेजिस्टेंस पे बनती है वो बियरिश बनती है, यानी कि सेलिंग की। तो सबसे पहला जो रूल्स है आपने देख लिया कि इसका जो बनने का लोकेशन क्या है। और जो दूसरा जो रूल्स है वो है ट्रेंड के साथ। अब मार्केट ऐसे हायर हाई में जा रहा है, ये हायर हाई हायर हाई, तो यहाँ पर कभी आपको ऐसी देखने को मिल जाए इस लोअर के पास, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। वो सब एग्जाम्पल में हम देखेंगे। और लोअर लो में भी ये काम करती है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर आपको यहाँ पर कहीं पे देखने को मिल जाए, यहाँ पर देखने को मिल जाए ऐसी कैंडल, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो मार्केट का ट्रेंड आपको पहचानना है और उसके बाद में वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी है। जब भी ऐसी कैंडल बने उसके नीचे जो वॉल्यूम है वो अप होना जरूरी है। और जो हमारा चौथा रूल है वो है एंट्री, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। जब भी ऐसी कैंडल का हाई क्रॉस हो तभी हमें एंट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कैंडल बन जाए डायरेक्ट हमने एंट्री ले ली उसका हाई, और अगर बियरिश बने तो उसका लो क्रॉस और अगर बुलिश बने तो उसका हाई क्रॉस। तो हाई हमेशा क्रॉस होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल से। और स्टॉप लॉस कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है आपको मार्केट में, इसलिए उसका रिस्क रिवॉर्ड आप ज़रूर मेंशन करें, नहीं तो आपका ट्रेड उल्टा पड़ सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस बनाए रखें। अब चलते हैं हम एग्जांपल में बिना देरी किए हुए। काफ़ी ट्रेडर हैं सिर्फ एग्जांपल जानना चाहते हैं किस तरह से बनती है। यहाँ पे देखो एक मार्केट साइडवेज था यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे इसने ऊपर से रेजिस्टेंस तोड़ा। यहाँ पर अब ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी हमने देखा था कहीं पर भी बने वैलिड नहीं होती, या तो सपोर्ट पर बने या पर रेजिस्टेंस पे। अब आप देख रहे हो इसमें जो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, आराम से देखिए।
ये कैंडल है यहाँ पर बियरिश माराबुजू कैंडल। और बियरिश माराबुजू कैंडल का कंफर्मेशन क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसका जो लो है वो टूट गया और देखो कितनी मार्केट फॉल हो गई। आप इसको एग्जाम्पल जो मैं तो दिखा रहा हूँ, आप इसको लाइव में देख सकते हो, समझ सकते हो, पीछे का चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इसको आराम से देख सकते हो। ये देखो इसकी कोई अपर और लोअर विक नहीं है और ये किस तरह से काम करती है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, वो बियरिश की था, ये बुलिश का है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरो लगा हुआ है और यहाँ पर ये बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है। अब आप देखो यहाँ पर इसका जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर देखो इसने इसका 1:2 टारगेट आसानी से डन कर दिया। अगर यहाँ पर एंट्री लेते आप तो आपका यहाँ पर एसएल हो जाता और यहाँ पर इसका टारगेट हो जाता आपका टीपी। टीपी मतलब टारगेट प्राइस, तो ये आपका एंट्री हो जाता। तो आप इसको इस तरह से ले सकते थे। अब आगे और चलते हैं, हम आपके लिए खूब एग्जाम्पल लेके आए। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैं देख रहा हूँ। मुझे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और हमारा मनोबल बढ़ाए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो और भी लेके आएंगे। प्राइस एक्शन सीरीज, ये देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बना और यहाँ पे सपोर्ट है। ये देखो ये सपोर्ट है, बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है। बार बार जब बार बार सपोर्ट ले तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रही है। और अब इसका डब्लू पैटर्न बनकर यहाँ पर मतलब पूरा प्राइस एक्शन आना चाहिए, खाली एक कोई ऐसी माराबुजू बन जाए हमें एंट्री नहीं लेनी। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट जोन है तभी तो देखो यहाँ पे एक बनी है। और अब इसका जो हमारा रूल है कि इसका जो हाई क्रॉस होना चाहिए, देखो हाई क्रॉस हो रहा है कैंडल के द्वारा। अब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और ऊपर हमारा जो ऊपर देखो आप, ये ऊपर टीपी हो गया। तो इस तरह से ये भी देखो बिना वीक वाली कैंडल है, आप इसको ऑब्जर्व करो, देखो आराम से। अब नेक्स्ट जो है वो देखो, ये यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि सब सक्सेस होती है, कुछ फेल भी होती है। देखो ये फेल है, यहाँ पर इसने इसका लो क्रॉस नहीं किया। ये एक माराबुजू कैंडल बनी, इसका लो क्रॉस नहीं हुआ। और कोई कहेगा कि सर इसमें थोड़ा सा वीक दिख रहा है, देखो इतना सा वीक चलता है। थोड़ा सा अगर मतलब जैसे मान लो कोई कैंडल बनी है इतनी सी और उसमें इतना सा वीक हो, देखो इतना सा, तो वो चलता है। दिस इज द, इसको हम राइट मानते हैं। अगर बड़ा वीक हो जाए तो उसको हम रॉन्ग मानते हैं। थोड़ा वीक चलता है तो देखो आप यहाँ पे इसका लो ही क्रॉस नहीं हुआ। जब लो क्रॉस नहीं होगा तब कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। और आगे देखते हैं हम और कोई एग्जांपल। ये एक एग्जांपल बियरिश का है, डाउन ट्रेंड हमने बात की थी कि डाउन ट्रेंड, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पर बार बार मार्केट रेजिस्टेंस तोड़कर बाद में इसको तो नीचे तोड़कर यह देखो नीचे आ रही थी। और यहाँ पे इसमें यहाँ पर एक माराबुजू कैंडल बना, आप देख सकते हो, कोई इसमें विक नहीं है। और इसका जो लो है यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर भी अगर आप इसका 1:1 टारगेट मिल जाता। और अगर आप देखो तो ये आगे भी गिरा है, देखो ये कंटिन्यू गिरा है, ये फॉल हुआ है, ये इसके बाद में फॉल हुआ है। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा टारगेट के लिए। तो यहाँ पर भी टारगेट प्राप्त हुआ। और इसमें ही देखो एक और एग्जाम्पल था, हमने देखा था। तो ये एक एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है। और आप देखो यहाँ पर भी इसने रिपीट किया और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। देखो यहाँ पर हाई क्रॉस नहीं हुआ, तब ये वैलिड नहीं रही। और यहाँ पर इसका हाई क्रॉस हो गया तो ये ऊपर चले गए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसा ही कंटेंट लेके आएंगे। और आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।